तो आप लोग ठीक है ना। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन और उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ये सीरीज़ का ठीक है, आप इसमें पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। नावधारा पिछले दिन हुआ है ये टेस्ट में, ठीक है। टाइम डिस्टेंस स्पीड हो गया है और उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, चौथा चैप्टर। ये 5वां चैप्टर होगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे 5वां चैप्टर को। 2 चैप्टर वो बचा हुआ है, रेस इन गेम्स एंड यूनिटरी मेथड, मतलब खेल और दौड़, और एक नियम वाले है वो 2 बचा हुआ है। एक नियम कुछ नहीं है, एक नियम में बस एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि एक नियम में जितना भी सवाल बनता है सब आप यही 6 चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये है ट्रेन इन रेलगाड़ी। देखिएगा ट्रेन है, क्या है, रेलगाड़ी। तो इस चैप्टर में जो है आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जब भी आप ज़्यादा अगर सोचने लगते हैं तो क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है उस क्वेश्चन पर, में आपको प्रैक्टिकली सोचना है। सिर्फ बचपन वाला जो दिमाग था, बच्चा वाला जो दिमाग होता है, उससे सोचिए, आपके सवाल तुरंत बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिएगा, इसमें ट्रेन में देखिए क्या होता है। ट्रेन में रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होती है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का सवाल बनता है। जब रुकी हुई वस्तु को ट्रेन पास करती है, ठीक है, जब गतिशील वस्तु को ट्रेन पास करती है। बस 2 ही तरह का सवाल है, यही 2 तरह में थोड़ा सा वेरिएशन है और कुछ नहीं है। हम हर एक तरह का सवाल आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा, अब थोड़ा समझिएगा बात को। मैं पहले टाइप बताने जा रहा हूँ। जब क्या हो, रुकी हुई वस्तु को जब रेलगाड़ी पार करें, इसमें भी 2 केस होता है। एक होता है जब जो रुकी हुई वस्तु है उसकी लंबाई नहीं होती है। लंबाई मतलब ऐसा समझिए जैसे पोल हो गया। तो पोल मान लीजिए जो आपको इस तरह की ये पोल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ये पोल है, अगर इसके क्रॉस करने जा रही है तो इसके सापेक्ष में इसकी जो मोटाई होगा, ठीक है, ये क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। मतलब कुछ नहीं, 0 मान इसको लेंगे हम। तो जब भी इसको पार करेगी, देखिएगा ये जब भी पार कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी जो इस पोल को अपनी लंबाई पार कर रही है। मतलब कहेगा कि पोल को पार कर रही है, लेकिन होगा क्या चीज़, रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी। ये बात को ध्यान दीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा। जब रुकी हुई वस्तु में अपनी लंबाई नहीं हो तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये इस कंडीशन को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और आपके सीन पर में आएगा, आप उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए जो मान लीजिए प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म पे तो रुकी हुई है, वो तो मूव नहीं करती है। तो प्लेटफॉर्म को जब रुकी हुई है तो उसको जब पार करेगी तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है और रेलगाड़ी की भी लंबाई होती है, ठीक है। तो यहाँ आप थोड़ा समझिएगा। आप जो अगर हम कहेंगे, पहले देख लीजिएगा, मान लीजिए ये पोल है, ठीक है। अब मान लीजिए रेलगाड़ी ये है, मान लेते हैं ये रेलगाड़ी है, इसको पार करना है, इस तरह से इसको पार करना है, ठीक है। तो यहाँ जब ये पोल जो निग्लिजिबल पोल है, ये क्या है, ये जो है कुछ इसका लंबाई नहीं होगा, मतलब ये जो मोटाई होगा इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब पार करेगी तो इसकी दूरी अपनी दूरी ही पार करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए इसी जगह पर मतलब अगर कोई प्लेटफॉर्म है, मान लेते ये अगर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रेलगाड़ी इधर से आ रही है, मान लीजिए ऐसा रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, इसको जब पार करेगी देखिएगा क्या होगा। पहले तो इसको ओवरलैप करेगा, उसके बाद फिर यहाँ से इसको पार करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रुकी वस्तु में लंबाई नहीं हो तो सिर्फ रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगा। अगर लंबाई हो, रुकी वस्तु में अगर लंबाई हो तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई ये वाला और ये वाला दोनों पार करेगी, ठीक है, दोनों पार करेगी। ये बात ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें कैसे बनता है। आपको देखिए इसमें क्वेश्चन आपको अलग अलग तरह से बनता है। इसमें सवाल एक इस पर बनता है, इस पर बनता है। तो पहले हम इस पर देख लेंगे क्या होगा, ठीक है। देखिएगा कई तरह का अलग अलग सवाल बनते हैं। पहले देखिए, आप क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर में, कहता है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए जिसकी चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद कहता है एक बिजली के खंभे को पार करने में उसे 30 सेकंड का समय लगता है। समय कितना लग गया उसका, 30 सेकंड लग गया, यानी 30 सेकंड लग गया, ठीक है। तो अब बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखिए ये रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पोल को पार कर रहा है, मतलब रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई पार कर रहा है। तो जितनी दूरी अपनी लंबाई होगा वही तो रेलगाड़ी की लंबाई होगा, नहीं। तो पोल को पार करने में कितना समय लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है। ये कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर चाल को हम अगर मीटर पर सेकंड में बदलें तो आपको पता होगा 54 को हम
5/18 से गुना कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में आ जाता है। नहीं, अगर ये नहीं समझे हैं तो आप टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाला ज़रूर वीडियो देखिए, वो उसमें हम बेहतरीन तरह से मैं एक्सप्लेनेशन करके बताया हूँ कैसे ये करते हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं देखें तो आप आइकन बटन पर वहाँ जाकर देख लीजिए, आई वाला पर वहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो। तो 18 × 54 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखिए ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया चाल। अब ये जो दूरी होगा अपनी ही लंबाई पार करेगा। रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, जो दूरी होगा वही रेलगाड़ी की लंबाई जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी चाल गुने समय, यानी चाल कितना 15 गुने समय कितना 30, मतलब 15 × 45 यानी 450 मीटर हो जाएगा। 450 मीटर लंबाई का क्या होगा, रेलगाड़ी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। रेलगाड़ी में जब अपनी रेलगाड़ी की लंबाई हो, लेकिन जिस वस्तु को पार कर रही है उस वस्तु की लंबाई नहीं हो, तो सिर्फ रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है। बात ध्यान रखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंपल सा थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है। मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर का है। मान लेते हैं 300 मीटर की लंबाई है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई है। किस चाल से चल रही है कि स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड पार करती है। देखिए समय दे दिया है कितना, 20 सेकंड। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति की रेलगाड़ी की सापेक्ष में कोई लंबाई नहीं होगी, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी, मतलब यही लंबाई पार करेगी। किस चाल से चलेगी, तो चाल हम निकालेंगे। चाल आप जानते हैं दूरी बटा समय, दूरी तो यही होगा 300, अब टाइम कितना हो जाएगा 20, यानी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन अब देखिएगा, जब भी रेलगाड़ी की चाल होगा किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। 5 × 15 18 × 54 हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलेगा तो 20 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर दिया हुआ है, समय 20 सेकंड दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, चाल निकालना। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना 300 मीटर बटा 20, इसको हमको निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए 18/5 से गुना कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड निकालना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में निकालना होगा, तो 5/18 से गुना कर देंगे। अगर हमको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर में। कहता है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी है 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 300 मीटर है, 300 मीटर है। फिर कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करे, यानी गति इसका दिया हुआ, यानी चाल दिया हुआ, मान लीजिए कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी तुरंत हम निकालें 54 किलोमीटर प्रति घंटा को, क्या चीज़, मीटर पर सेकंड। 5/18 से कितना आया है, 15 आया था। 18 × 54 = 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, सॉरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 है, नहीं सॉरी 36 है। देखिएगा 36 है, कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए 36 को हम बदल देंगे 5/18 मीटर पर सेकंड बदल देंगे। 5/18 से गुना कर लिए। ठीक है, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है तो वो अब कितने सेकंड में एक पोल को पार कर लेगा। अब पोल को पार करेगा तो नीडल करे अपनी लंबाई पार करेगा, तो समय निकालना। समय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समय जो होता है दूरी बटे चाल होता है, यानी गति होता है। तो दूरी कितना 300 बटे में 10 हो जाएगा, ये गति नहीं 30 सेकेंड लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 30 सेकेंड यानी हाफ मिनट लग जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे लेकर आते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट। ये सिंपल 3 क्वेश्चन था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे लंबा वाला क्वेश्चन रहेगा, तो वो कैसे बनता है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अगला टाइप जो देखिएगा, अगला टाइप जो है आपका भाषा गलत और कॉन्सेप्ट सही है। देखिए ये लंबा मतलब क्वेश्चन आएगा, इस पर मैं बहुत बेहतरीन ढंग से बनता है। समझिएगा, हम भाषा गलत क्यों कहे, समझिए की बात को। अगर हम कहीं भी टाइम दिया हुआ है तो उसको कहेंगे रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आंसर सही आता है। देखिएगा कैसे इस तरह क्वेश्चन बनता है, बहुत गौर से। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी जब किसी वस्तु को पार करती है, अगर वो वस्तु में लंबाई नहीं है तो इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी। अगर वो वस्तु में लंबाई है तो वस्तु की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को पार करेगी। अब यहाँ समझिएगा, जैसे क्वेश्चन आपका यहाँ दिख रहा होगा, कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी है। देखिए चाल दिया हुआ है रेलगाड़ी की, कितनी दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब यहाँ पर फिर कहता है एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब एक सिग्नल है मतलब पोल होगा, एक 250 मीटर का क्या है, प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को, ठीक है, कहता है 12 सेकंड और 27 सेकंड पर करती है। मतलब पोल को जब पार करने जाती है तो 12 सेकंड लगा दिया यहाँ पर मैं, ठीक है, और इसको जब पार करने जा रहा है 27 सेकंड लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा, यहाँ सिग्नल को जब पार करने गई है तो इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार की होगी, ठीक है, सिर्फ रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार की होगी, तो उसको लगा होगा 12 सेकंड, क्योंकि सिग्नल को पार की है। लेकिन जब 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार किया तो 27 सेकंड लग गया, इसका मतलब 15 सेकंड अधिक लग गया, तो 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 12 सेकंड इसलिए घटा दिए क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 12 सेकंड सिग्नल भी है, तो सिग्नल मतलब रेलगाड़ी की अपनी लंबाई हो गया, तो 15 सेकंड सिर्फ जो 250 मीटर जाने में लगा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कहेंगे 15 सेकेंड जो है लगा है 250 मीटर जाने में, ठीक है, 250 मीटर जाने में, तो 12 सेकंड कितना लगा होगा, 12 सेकंड कितना होगा, 250 बटा 15 गुने 12, मतलब कितना होगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 50, 25, 250, 5 का 20, 200 मीटर, मतलब यही 200 मीटर होगा, 12 सेकंड लगा होगा। इसका मतलब क्या होगा, सिग्नल को पार किया होगा कौन, कितना लंबाई, 200 मीटर, तो सिग्नल को कौन पार किया होगा, रेलगाड़ी। इसका मतलब ये हुआ, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा था, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ कितना होगा, 200 मीटर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन अब देख लीजिए, आगे दिख रहा होगा क्वेश्चन, कहता है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 24 सेकंड लगाती है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है कितना, 240 मीटर है, साथ ही साथ देख लेते हैं। ठीक है, कहता है किसी खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगती है, तो अब बताओ रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। अब यहाँ देखिए 240 मीटर को पार करने में 24 सेकंड समय लगता है, समय लगा दिया कितना, 24 सेकंड, 24 सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा जो खंभा को पार कर रहा है, मतलब अपनी लंबाई पार कर रहा है, इसका मतलब 24 सेकंड में वह जाता है 240 मीटर, नहीं यानी पूछ क्या रहा है पहले देख लीजिए इसमें। कहता है तो बताओ रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार करती है, समय पूछ रहा है, इसलिए समय को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो 240 मीटर जाने में उसको लग गया 24 सेकंड, लेकिन वही कहता है 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो 650 मीटर और ऐड हो जाएगा, 650 मीटर और ऐड हो जाएगा, इसका मतलब कितना होगा, 890 मीटर वो तय करेगा। ये जब भी तय करेगा कितना करेगा, 890 मीटर तय करेगा। क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई सिर्फ 650 मीटर है, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करने जाएगा तो रेलगाड़ी अपनी भी तो लंबाई पार करेगी, तो इसलिए 240 अब प्लस में हो जाएगा कितना, 650 मतलब 890 मीटर। तो 890 मीटर तय करने में उसको कितना समय लग जाएगा, 24 बटा 240 गुने हो जाएगा 890, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 24 से 24 काट दीजिए, मतलब हो गया 89 सेकेंड। मतलब इसका मतलब ये हुआ 89 सेकेंड में क्या करेगा, रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था, वो उसका यूज़ नहीं किया। आप सोचेंगे क्यों नहीं यूज़ किया, देखिए उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, बेफालतू को दिया हुआ था। ठीक है, वो उसका कोई ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो उसका भी यूज़ करते हैं। तो अगर कहीं कहीं नहीं देगा आपको तो फिर वहाँ पर फंस जाइएगा, आप नहीं बना पाइएगा। कभी कभी नहीं भी देता है, तो इसलिए उसका आप नहीं ही यूज़ कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी दे दिया तो अच्छी बात है, तो बन जाएगा, नहीं दिया तो क्या कीजिएगा, तो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा आप। लेकिन तब पर भी क्वेश्चन तो बनता ही है, नहीं तो आप इसे भी बना सकते हैं, इसको लेकर भी, नहीं भी लेकर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में कुछ आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन वहाँ पर मैं कहता है, यहाँ पर मैं एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है। अब देखिए 200 मीटर लंबाई का एक ट्रेन है, हम मान लेते हैं रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, कितना 200 मीटर का है। ठीक है, 200 मीटर जो दिया हुआ उसको पहले नोट कर लेते हैं। 400 मीटर लंबे पुल को 400 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगा। अब देखिए पुल की लंबाई दिया हुआ, पुल की लंबाई दिया हुआ कितना, 400 मीटर, 400 मीटर दिया पुल की लंबाई। कहता है इसको पार करना है कितना सेकंड लगेगा पार करने में। अब देखिए जब रेलगाड़ी पुल को जब पार करेगा तो इसका मतलब टोटल दूरी तय करेगा, मतलब 600 मीटर को तय करना पड़ेगा, क्योंकि रेलगाड़ी पुल को पार करेगा, पुल की भी लंबाई है, तो इसका मतलब पुल को अपनी लंबाई और रेलगाड़ी की अपनी लंबाई और पुल की लंबाई भी पार करना पड़ेगा, मतलब 600 मीटर को पार करना पड़ेगा। आगे दिया हुआ है यदि रेलगाड़ी की गति कितनी है, चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है।
चाल दिया हुआ है कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर पर आवर। अब जानते हैं 15 मीटर पर सेकेंड होता है, नहीं डायरेक्ट आप लिख लेते हैं 15 मीटर प्रति सेकेंड, पिछले हम बताए हुए हैं। अब यहाँ से देखिएगा 600 मीटर जाना है, हमको समय पूछ रहा था, जो पूछ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। मतलब क्या होगा, 15 मीटर जाने में मुझको लगता है 1 सेकेंड, 15 मीटर जाने में मुझको लगता है 1 सेकेंड। तो 600 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 600 मीटर जाने में 1/15 ये गुने 600, यानी कितना होगा 15 चौका 60, यानी हो गया 40 सेकेंड लग जाएगा। कितना सेकेंड लग जाएगा, 40 सेकेंड लग जाएगा उसको पुल को, 400 मीटर पुल को पार करने में। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरह समझ में आया होगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन अगला है, कहता है एक ट्रेन जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिएगा चाल यहाँ दे दिया है, अब आगे देख लीजिएगा। आप चाल दे दिया कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल दे दिया कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकेंड बदलें तो 72 गुने 5/18, 18 चौका 72, मतलब ये हुआ 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता 30 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है यदि ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। अब देखिए कहता 30 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की यदि अपनी लंबाई होगी, तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करेंगे, 30 सेकेंड में पार करते हैं, मतलब 1 सेकेंड वो जाता है कितना, 20 मीटर। 1 सेकेंड में जाता है 20 मीटर, तो वह 1 सेकेंड में जाता है 20 मीटर, तो कितना लगता है, 30 सेकेंड लगता है। 30 सेकेंड वो कितना जाएगा, तो 20 गुने 30 मतलब कितना होगा, 600, यानी 600 मीटर वो जाएगा। नहीं, वो कितना जाएगा, 600 मीटर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दोनों की लंबाई ये है 600 मीटर, दोनों को ऐड करके 600। लेकिन यहाँ कहता है यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितना 250 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, तो 250 मीटर में घटा लेंगे तो प्लेटफॉर्म लंबाई निकल जाएगा। मतलब प्लेटफॉर्म की बात करें अगर हम, कितना हो जाएगा, 650 में से अगर हम 600 में से अगर हम 250 दिया हुआ ना, 250 के घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 0.5 350 मीटर हो जाएगा। क्या चीज़, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कहता है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है। अब देखिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना, 400 मीटर है। यहाँ लिख लेते हैं रेलगाड़ी लंबाई कितनी है, 400 मीटर है। चलिए सही बात है। उसके बाद कहता है 200 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल को पार करती है जो लंबाई कितना 200 मीटर है। इसको जब पार करेगी टोटल, तो इसको मतलब टोटल हमको जब भी पुल को पार करेगा मतलब 600 मीटर इसको पार करेगा। ठीक है, तो 600 मीटर को जब पार करेगा तो देखिएगा 600 मीटर जो होगा किसकी लंबाई होगा, दोनों की लंबाई होगा। लेकिन यहाँ कह क्या रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा। कहता है जो 30 सेकंड में पार कर जाती है, ये 30 सेकंड में पार कर जाती है किसको, पुल को। तो अगर हम समय अगर दे दें इसको 30 सेकंड, कितना दे दें 30 सेकंड, तो क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो ये 30 सेकंड लगा होगा जाने में, तो पुल को पार करने में जो कह रहा है लगा होगा। लेकिन पुल को जब भी पार करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई को पार करेगा, मतलब 600 मीटर जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी 600 मीटर बटे कितना 30 हो जाएगा। अगर हम इसको बदल दें किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में, लेकिन हम बदलें किलोमीटर प्रति घंटा में, कितना होगा 18/5 से गुना कर देंगे, एक 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, 12×5 = 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, बढ़ 6 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा, रेलगाड़ी की स्पीड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका टाइप लगा लीजिए, एलिगेशन मोड वाले प्रश्न होगा, एलिगेशन वाले प्रश्न जो होगा उसको देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बताया हुआ हूँ, टाइम एंड वर्क जब आप पढ़ रहे थे तब उसमें हम लोग देखे थे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अंत में कुछ क्वेश्चन में से लिया था एलिगेशन वाले क्वेश्चन, तो उसको हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर नहीं देखे हुए वीडियो तो फिर से आप जाकर टाइम एंड वर्क का देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और आई वाला बटन है ऊपर में, तो उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन देखिए, एलिगेशन लिख लीजिएगा टाइप में, एलिगेशन मोड वाले प्रश्न। तो यहाँ कहता है एक रेलगाड़ी जो है, ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती हैं। ठीक है, 2 रेलगाड़ी हैं, देखिएगा एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी ये है। एक रेलगाड़ी कहता है मतलब 27 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी जो है कहता है 17 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड है, 17 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यानी एक रेलगाड़ी है 27 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी है 17 सेकंड में पार कर जाती है, यानी 27 और 17। आगे देख लीजिए, जबकि दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है, यानी 23
सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। देखिए 23 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। 23 सेकंड में पार करती है। ये क्या है, दोनों एक दूसरे को पार करती है। मतलब क्या होगा, इसको एलिगेशन में बना देंगे। इसको देखिए कैसे होगा, 27 में से 23 घट जाएगा 4 हो जाएगा, और 27 में से 17 घट जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये 3 होगा तो ये 2 होगा। अब देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है बताओ दोनों रेलगाड़ी के चालक अनुपात क्या होगा। बस यही हो जाएगा 3:2, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन है आगे, कहता है 41 रुपये को 50 लड़के और लड़कियों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसा एवं प्रत्येक लड़कियों को 65 पैसा मिले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लेते हैं लड़का लड़की, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। लड़का को कहता है लड़का को प्रत्येक लड़कियों को 90 पैसा, इसको देखिए 90 पैसे मिल रहे हैं, और प्रत्येक लड़कियों को 65 पैसे मिल रहे हैं, 65 पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ, और कहता है कितना रुपया, 41 रुपया है। कितना रुपया, 41 रुपया है। देखिए 41 रुपया, लेकिन ये पैसे में दे दिया है, 41 रुपया है, तो उसको बदलते हैं हम पैसे में, इतना होगा। और कितना लड़कों में, 50 लड़के लड़कियों में, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 × 40, 5×10 82 पैसा एवरेज में सबको मिलेगा। मतलब 82 आप यहाँ लिख सकते हैं, 82 पैसा। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ कितना, 90 में से 82 घट जाएगा तो 8, यहाँ 82 में से 65 घट जाएगा तो 7, 1, 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 हो जाएगा। 17:8 रेशियो में रुपये को डिवीजन होगा, देखिएगा। अब देखिए ये हो गया क्या, जो रुपया यहाँ होगा संख्या लड़के लड़कियाँ का, ठीक है, 17:8 होगा, ठीक है। 17:8 कितना होगा, 25, और वहाँ कितना है, 50 है। लड़का कितना, अपना कितना है, 17:8 25 है, उसका कितना है, 50 है। तो एक और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बताओ कितने लड़के और लड़कियाँ थी। देखिए 17 है तो कितना हो जाएगा, 34 लड़का हो जाएगा, और 8 है तो 16 हो जाएगा। यानी 34 को लड़का होगा और 16 को लड़कियां होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये। एक और लेते हैं इस पर क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं एक और, ठीक है। देखिए कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। देखिएगा ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। पहले ए ने इस पर 16 दिन काम किया, पहले ए ने कितना दिन किया, 16 दिनों तक किया, ठीक है। फिर बी ने इस पर में कहता है शेष काम बचे काम को बी ने 22 दिन में काम कर दिया, फिर 22 दिनों में काम किया ये, ठीक है। तो अब बताओ ए अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा, एवं बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए पूरे मिलाकर कहता है दोनों मिलकर के 20 दिनों में किया, तो एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ से। देखिए 20 में से 16 घट जाएगा 4, और 22 में से 20 घट जाएगा तो 2, यानी 1:2 का अनुपात में दोनों किया हुआ क्षमता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं 1:2 अनुपात क्षमता हो जाएगा, लेकिन यह कहता है काम टोटल कितना, 20 दिन का काम है, दोनों मिलेगा तो 20 दिन काम होगा। मतलब क्या होगा, 2, 1, 3 होगा, इतना होगा काम, ठीक है। इसका मतलब अब अगर एक ए से करवाएंगे तो ए कितना दिन में कर देगा, 20 × 3, अब बट्टा में 1 कर दीजिए, मतलब 60 दिन में कर देगा। अकेले अगर ए करेगा तो 60 दिन में कर देगा। बी कितना दिन में करेगा, तो 20 × 3 यही काम होगा, ठीक है। 20 दिन में पूरा काम खत्म करता है दोनों मिल करके, तो 20 2 1 3 हो जाएगा। और इससे करवा देंगे 2, यानी कितना हो जाएगा, 10 या 30 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। बहुत ही इजी सा सवाल था, ठीक है। और आज इतने ही रहने देते हैं। आप ज़रूर इसको समझिएगा, मुझे उम्मीद है आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक तो कर भी कीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पहले इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे जो है एक और वीडियो आएगा इसी का, ट्रेन का ही, रेलगाड़ी का ही, वो लास्ट होगा। और आप किसी बुक से बनाइए, अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, या टेलीग्राम उसमें ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको दिक्कत होता है किसी बुक से बनाइए, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर का बनाइए, अगर दिक्कत होता है उसमें क्वेश्चन भेजिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आज इतने भर के लिए